नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। सीकर में शुक्रवार सुबह ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। वहीं जयपुर, टोंक, नागौर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई। आंधी के साथ हुई सीजन की पहली मावट के बाद राजधानी के तापमान में भी गिरावट हुई है। बरसात और ओलों से फसलों के नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल से घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी है। अलवर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ नमाज की अजान देते समय मस्जिद की माइक में करंट आने से इमाम गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के नंगला भूरिया गांव में हुई, जिससे पूरे इलाके में सदमा पहुंचा दिया। नंगला भूरिया गांव की मस्जिद में फजर की नमाज से पहले अजान शुरू हुई। इमाम यूसुफ खान ने जैसे ही माइक हाथ में लिया और अजान देना शुरू किया, वैसे ही माइक में तेज करंट का झटका लगा। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स के विभिन्न संगठनों की ओर से 24 जनवरी को एक दिवसीय बसों की हड़ताल की घोषणा की गई। हड़ताल को संगठनों ने समर्थन दिया। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर ऐसे रूट पर जहां राजस्थान रोडवेज की बसें कम चलती है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से केंद्र की नीति के खिलाफ बसों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते बस ऑपरेटर्स ने नाराजगी है। ऐसे में शनिवार को चक्का जाम कर बस ऑपरेटर्स प्रदर्शन करेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है, लेकिन यह खूबसूरती अपने साथ दुश्वारियां भी लेकर आई है। शुक्रवार को मौसम के बदले मिजाज से न केवल तापमान गिरा दिया, बल्कि आस्था के बड़े केंद्र माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर भी ब्रेक लगा दिया। जम्मू कश्मीर में साल का यह पहला बड़ा हिमपात है, जिसने जनजीवन की रफ्तार को पूरी तरह रोक दिया है। बर्फबारी की वजह से चढ़ाई वाले रास्तों पर जबरदस्त फिसलन हो गई है। साथ ही पहाड़ों से पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए एहतियातन यात्रा स्थगित कर दी गई है। नए आने वाले तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रयागराज में जारी माघ मेले में शुक्रवार को बसंत पंचमी स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि कल देर रात से ही लोगों का संगम क्षेत्र में आगमन जारी है और आज बसंत पंचमी में सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। तीर्थ पुरोहित राजेंद्र मिश्रा ने कहा, क्योंकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का वास है, इसलिए यह बसंत पंचमी स्नान का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी पर पीला वस्त्र धारण करने, पीली वस्तुओं का दान करने और मां सरस्वती की पूजा का विधान है। जैसलमेर में नगर परिषद ने शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर यात्री कर लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने स्वीकृति मिलने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करते ही यह लागू कर दिया। शहर की सफाई, सड़क रखरखाव और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कदम उठाया गया। इसमें एंट्री पॉइंट्स पर शुल्क लिया जाएगा। नगर परिषद ने शहर में बढ़ते पर्यटक दबाव को देखते हुए यह नया यात्री कर लागू करने का निर्णय लिया है। नगर परिषद आयुक्त रजपाल सिंह लोढ़ा ने अनुसार इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। जोधपुर में ठंड के इस मौसम में बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी और निमोनिया जैसी बीमारियां तेजी से जकड़ रही है। इसके चलते हॉस्पिटल की ओपीडी में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन मकवाना ने चेतावनी दी है कि माता पिता अब सावधानी रखें। डॉक्टर मकवाना ने बताया, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होने से संक्रमण जल्दी फैलता है। उन्हें घर में ज्यादा रखें, गर्म कपड़े पहनाएं, पौष्टिक भोजन दें और भीड़ वाली जगहों से दूर रखें। उन्होंने कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न दें, लक्षण दिखते ही अस्पताल ले आए। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर रेलवे के बीकानेर शहर से रेलवे ट्रैक हटाने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता रामकृष्ण दास गुप्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका में कोर्ट गेट रेलवे लाइन पर प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण का विरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता बीपी बोहरा ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि बीकानेर शहर से रेलवे ट्रैक को स्थानांतरित करने की संभावना रेलवे विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ तलाशेंगे। अजमेर में पाली के रहने वाले यात्री को रोडवेज बस में बिस्कुट में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। चोर ने यात्री को बेहोश कर 1,40,000 की नकदी व चूड़ियों के बंडल चोरी कर लिए। यात्री को जब होश आया तो वह अस्पताल में भर्ती था। यात्री की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार पाली के रहने वाले रुस्तम अली की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दीग में पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 बाल अपचारियों को निरुद्ध कर दिया गया। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को ठगते थे। थानाधिकारी भारत सिंह ने बताया कि साइबर पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बुढ़ाका गांव की पहाड़ियों में दबिश दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने इन साइबर ठगों को पकड़ा। इनके पास से 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए।
राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के ओएमआर शीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया फैसला लिया। नए फैसले के तहत अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ओएमआर शीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला लिया गया। चपरासी भर्ती परीक्षा से इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के 12 रोड स्थित महालक्ष्मीपुरम वेलफेयर सोसाइटी के एक मल्टी स्टोरी में रेलवे अधिकारी के फ्लैट को चोरों ने निशाना बनाया। चोर फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर गए। मकान मालिक संतोष कुमार ने बताया कि रेलवे में जबलपुर में गजेटेड अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उनकी पत्नी उनके साथ जबलपुर में ही रहती है, जबकि बेटी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है और वहीं हॉस्टल में रहती है। कोटा स्थित फ्लैट में वे कभी कभार ही आते जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।